बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानी मार्ग में। संगत जी, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अनहद नाद की ध्वनि को सुनने की प्रक्रिया और उसके केंद्र। बहुत से साधकों के मन में ये शंका आती है कि अनहद नाद की ध्वनि को कहाँ सुनना चाहिए। क्या आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके भीतर की ध्वनि को सुनना उचित है, या फिर केवल दाएं कान से सुनने की बात सही है? जब साधक ध्यान करता है तो उसे अलग अलग अनुभव होते हैं। कभी बाएं कान से कोई सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, कभी दाएं कान से और कभी दोनों ओर से एक साथ। ऐसे में उसका मन उलझन में पड़ जाता है। वो ये सोचने लगता है कि क्या वो सही दिशा में जा रहा है, कहीं साधना में कोई त्रुटि तो नहीं, क्या ध्वनि गलत दिशा से आ रही है, क्या वह किसी मायावी ध्वनि को सुन रहा है। और ये उलझन उसके ध्यान को गहराने के बजाय भटका देती है। संगत जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी साधना की दिशा बदल सकता है। और हमारे चैनल को कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप एक भी आत्मिक ज्ञान की किरण से वंचित ना रहें। संगत जी, ध्यान का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और भीतर की यात्रा है। ये यात्रा सिर के केंद्र से शुरू होकर धीरे धीरे ब्रह्मांड के अंतर जगत की ओर ले जाती है। इस यात्रा में साधक को अनेक अनुभव होते हैं, रंग, रूप, प्रकाश और ध्वनियां। इन्हीं ध्वनियों को अनहद नाद कहा गया है। ऐसी दिव्य ध्वनियां जो बिना किसी बाहरी आघात के स्वाभाविक रूप से भीतर उत्पन्न होती है। शास्त्रों में कहा गया है, अनहद शब्द सुने मन माही, गुरु प्रसाद पावे जन का हो गुरु वाणी। यानी ये ध्वनि भीतर ही सुनाई देती है और गुरु कृपा से ही इसका अनुभव होता है। तो फिर दाएं कान से ही सुनने की बात क्यों कही जाती है? संगत जी, ये प्रश्न बड़ा सूक्ष्म है। अनेक संतों और आध्यात्मिक ग्रंथों ने बताया है कि प्रारंभिक अवस्था में साधक के भीतर जो ध्वनि सुनाई देती है वो कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है। कुछ सत्य, कुछ भ्रमजनक। बाएं कान से आने वाली ध्वनि को कई संत मनोरम नाद या मायावी ध्वनि कहते हैं, क्योंकि वो अक्सर मन और कल्पना से भी उत्पन्न हो सकती है। जबकि दाएं कान से आने वाली ध्वनि को श्रीनाथ, गुरुनाद या सच्चा नाद कहा गया है। ये ध्वनि स्थिर, शुद्ध, आकर्षक और भीतर खींचने वाली होती है। संत कबीर साहिब ने कहा, दाहिने नाद सुनो रे भाई, बाया नाद ना सुनो। दाहिना जो सुने सो सांचो, बाया भ्रम में धरो। संगत जी, इसका आशय यह है कि साधक को ध्यानपूर्वक और विवेकपूर्वक उस ध्वनि की ओर बढ़ना चाहिए जो दाएं से आती है, क्योंकि वही उसे सत्य के मार्ग पर आगे ले जाती है। जबकि बाई की ध्वनियां कभी कभी साधक को भ्रम में डाल सकती है। संगत जी, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की बात क्यों कही जाती है? यहां एक गहरी बात समझनी होगी। ध्वनि भले ही कानों से प्रतीत होती हो, पर वास्तव में वो भीतर की चेतना के केंद्र से सुनाई देती है। और चेतना का वह मुख्य द्वार आज्ञा चक्र है, जिसे त्रिकुटी भी कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां साधक की दृष्टि और श्रवण शक्ति केंद्रित होती है। जब हम कहते हैं ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ध्वनि वहीं से आएगी, बल्कि ये वो स्थान है जहां साधक की संपूर्ण एकाग्रता और चेतना केंद्रित होती है। जब चेतना आज्ञा चक्र पर स्थिर होती है, तब दाएं कान से आने वाली शुद्ध ध्वनि का अनुभव सहजता से होने लगता है। ये ध्वनि भीतर से बुलाती है, आकर्षित करती है और साधक को गहराई में ले जाती है। संगत जी, अब यदि किसी साधक को बाएं कान से ध्वनि सुनाई दे रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं कि उसकी साधना गलत हो रही है। ये साधना की प्रारंभिक अवस्था है, जहां मन और इंद्रियां अभी भी कुछ हद तक सक्रिय होती है। ऐसे में अलग अलग ध्वनियां अनुभव हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे साधक का ध्यान स्थिर होता है और उसकी दृष्टि व श्रवण शक्ति आज्ञा चक्र पर टिकने लगती है, वैसे वैसे वो स्वतः पहचानने लगता है कि कौन सी ध्वनि स्थिर, शुद्ध और वास्तविक है, और वही उसे खींचने लगती है। संगत जी,
हर साधक का मार्ग और अनुभव भिन्न होता है। ध्यान और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कोई एक सा नहीं होता। किसी को पहले प्रकाश दिखाई देता है, किसी को ध्वनि सुनाई देती है, किसी का ध्यान पहले ही दाएं कान से ध्वनि को पकड़ लेता है, जबकि कोई पहले बाएं से होकर धीरे धीरे दाएं की ओर बढ़ता है। इसलिए किसी एक अनुभव को गलत कहना उचित नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि सद्गुरु की कृपा और मार्गदर्शन में हम अपने ध्यान को स्थिर करते जाएं और धीरे धीरे भीतर के सत्य की पहचान करें। संगत जी, ध्यान एक यात्रा है और हर यात्रा में मार्ग के संकेत भिन्न होते हैं, परंतु जब साधक गुरु कृपा से युक्त होकर भीतर की ओर जाता है तो सत्य स्वयं मार्गदर्शक बनता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, ध्वनि और प्रकाश की पहचान स्वाभाविक रूप से होने लगती है। इसलिए श्रद्धा, धैर्य और निरंतर अभ्यास यही सच्ची कुंजी है। संगत जी, अब सवाल यह है कि अनहदनाद को आज्ञा चक्र, दशम द्वार, थर्ड आई और राइट कान से सुनने की बात का ठोस आधार क्या है? इसका उत्तर 3 प्रकार से खोजा जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों से, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, संत महात्माओं की शिक्षाओं से, जो भारत और अन्य देशों में अलग अलग काल में प्रकट हुए, व्यक्तिगत अनुभव से, लेकिन क्योंकि अनुभव व्यक्ति विशेष पर आधारित होते हैं, इसलिए आज हम इसे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही समझेंगे। यदि आप स्वयं इस विषय को ग्रंथों से समझने चले तो वर्षों लग सकते हैं, लेकिन एक बात पर सभी वैदिक ग्रंथ और संत महात्मा सहमत है, ओंकार या अनहद नाद ही परमात्मा की सच्ची ध्वनि है। वेद, उपनिषद, संत मत, सूफी परंपरा सभी इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, पर बात एक ही है। अनहद नाद को इन भौतिक कानों से नहीं सुना जा सकता। इसे सुनने के लिए साधक को ध्यान द्वारा अपनी चेतना को 9 द्वारों से समेटकर आज्ञा चक्र, दशम द्वार पर लाना होता है। संगत जी, जब अनहद नाद को कानों से नहीं सुना जा सकता तो दाएं कान से सुनो की बात कहां से आई? ये प्रश्न बिल्कुल उचित है और गहरी आध्यात्मिक समझ की ओर संकेत करता है। यदि हम गुरु वाणी, संत वाणी और उपनिषदों के मर्म को देखें तो एक बात स्पष्ट है कि अनहद नाद एक सूक्ष्म आंतरिक आत्मिक ध्वनि है, जो भौतिक कानों से नहीं बल्कि चेतना से सुनी जाती है। शब्द सुनो साधो सुरती लगाई, कान न सुने सुने मन माही। संत कबीर कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं कि ये ध्वनि कानों से नहीं बल्कि सुरती यानी चेतना से सुनी जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि दाएं कान से सुनने की बात कहां से आई? शास्त्रीय ग्रंथों में इसका आधार कहां है? संगत जी, ये विचार मुख्य 4 प्रमुख योगिक और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, शिव संहिता, हठयोग प्रदीपिका और नाद बिंदु उपनिषद ये सबसे मूल स्रोत है। संगत जी, इनमें से विशेषकर हठयोग प्रदीपिका और नाद बिंदु उपनिषद में ये विधि वर्णित है, जहां ध्यान की अवस्था में साधक को दोनों कानों को बंद करके दाएं कान की ओर ध्यान लगाकर अनहद नाद को सुनने की बात कही गई है। संगत जी, अब आइए सबसे प्राचीन और मूल स्रोत नाद बिंदु उपनिषद की बात करें। ये उपनिषद वेदों की शाखा से निकले 108 उपनिषदों में से एक है और ध्यान की सूक्ष्मतम विधियों पर केंद्रित है। आदि शंकराचार्य ने जिन उपनिषदों को संकलित किया उसमें ये विशेष स्थान रखता है। इसमें बताया गया है कि ध्यान के भीतर ओंकार की शक्ति को एक हंस पक्षी के प्रतीक से समझाया गया है। इस हंस की दाई आंख धर्म सत्य प्रकाश को दर्शाती है और बाई आंख का धर्म अज्ञान अंधकार को। इन दोनों के बीच जो बिंदु है वही सत्य तत्व या परम ज्ञान का प्रतीक है। इस प्रतीकात्मक व्याख्या के माध्यम से उपनिषद हमें ये संकेत देते हैं कि ध्यान की यात्रा में दाया पक्ष अर्थात दाया नाड़ी मार्ग, दाया श्रवण द्वार और दाया ऊर्जा प्रवाह सतोगुण और आध्यात्मिक ऊर्ध्वक्ति से जुड़ा हुआ है। संगत जी, योगिक दृष्टिकोण से दाया और बाया पक्ष समझते हैं। योग में शरीर के 3 प्रमुख नाड़ी मार्ग माने गए हैं। एक नाड़ी बाई ओर चंद्र स्वरूप शीतल स्त्री तत्व और मन कल्पना से संबंधित 2 पिंगला नाड़ी दाई ओर सूर्य
स्वरूप उष्ण पुरुष तत्व और क्रिया शक्ति से संबंधित 3 सुषुम्ना नाड़ी बीच में संतुलन का मार्ग, जिससे ध्यान जागृति होती है। इड़ा नाड़ी मस्तिष्क की कल्पनाशीलता और मानसिक भावनाओं से जुड़ी है, जबकि पिंगला नाड़ी मानसिक स्पष्टता, तेज और चेतना की सक्रियता से ध्यान के लिए जरूरी है कि मन कल्पनाओं और भावनाओं से हटकर निष्कलंक चेतना की ओर बढ़े, और इसके लिए पिघला दाया मार्ग अधिक उपयुक्त माना गया है। इसी कारण योगिक ग्रंथों में दाएं कान को सुनने का द्वार बताया गया है, क्योंकि वह चेतना को स्थिर करने और ऊपर उठाने का सहायक बनता है। तो क्या बाएं कान से सुनना गलत है? संगत जी, यहां एक गहरी बात समझनी होगी। बाएं कान से जो ध्वनि सुनाई देती है वो हमेशा गलत या मायावी नहीं होती, लेकिन उसे पकड़ना और पहचानना कठिन होता है। बाईं ओर से ध्वनि कभी कभी मन और इच्छाओं के स्तर की होती है, जिससे भ्रम उत्पन्न हो सकता है, जबकि दाएं कान की ओर आने वाली ध्वनि यदि ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो तो साधक को गहराई और शुद्धता की ओर ले जाती है। इसलिए संतों ने स्पष्ट मार्गदर्शन के लिए ये निर्देश दिया कि दाएं कान की ओर ध्यान दो, ताकि साधक भ्रम में ना पड़े और एक सीधी स्पष्ट दिशा पा सके। संगत जी, गुरुवाणी भले ही सीधे शब्दों में दाएं कान का उल्लेख ना करें, परंतु वो बार बार ये संकेत देती है कि अनहद नाद को भीतर सुरती से एकाग्र मन से सुना जाए, जो कि तभी संभव है जब साधक चेतना को आज्ञा चक्र पर स्थिर कर दे। जब चेतना वहां स्थिर हो जाती है तो दाएं कान की ओर से आने वाली सूक्ष्म ध्वनि अपने आप अनुभव में आती है। संगत जी, जब कोई साधक बाबा जी से नामदान प्राप्त करता है तो उसे केवल नाम नहीं दिया जाता, बल्कि साथ ही ध्यान की सूक्ष्मतम विधियां, सुरती की स्थिति और आंतरिक नाद की पहचान भी सिखाई जाती है। बाबा जी ने नामदान के समय स्पष्ट रूप से ये बात कही थी, ध्यान करते समय जब भीतर की ध्वनि सुनो तो दोनों कानों को बंद करके सुनना। दाएं कान से जो ध्वनि आती है वो दयाल की होती है, वो सच्ची राह की ओर ले जाती है, और बाएं कान से जो ध्वनि आती है वो काल की होती है, जो भ्रमित कर सकती है। इसलिए बाएं कान की ध्वनि को छोड़ देना, दाएं की ओर ही ध्यान केंद्रित करना, ये कोई भावात्मक या प्रतीकात्मक बात नहीं थी, बल्कि ये आंतरिक साधना की एक सूक्ष्मतम और गुण विधि है जो केवल सच्चे गुरु द्वारा ही दी जा सकती है। संगत जी, यहां 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए। दयाल यानी सत्पुरुष प्रकाश स्वरूप सद्गुरु का मार्ग, जो मुक्ति की ओर ले जाता है। काल यानी मायावी शक्ति, संसार के जाल की ओर खींचने वाला आकर्षण। बाबा जी के इस वचन का अर्थ ये नहीं कि बाएं कान की ध्वनि हमेशा बुरी है, बल्कि इसका भाव ये है कि मन और माया से उत्पन्न ध्वनियां साधक को वास्तविक नाद से भटका सकती है। इसलिए सद्गुरु अपने कृपालु स्वरूप में ये स्पष्ट निर्देश देते हैं कि साधक सही दिशा को पकड़ सके। संगत जी, बाबा जी द्वारा जो विधि बताई गई, दोनों कानों को अंगुलियों से बंद करके दाएं कान की ओर ध्यान लगाना, वही बात हमें हठयोग प्रदीपिका, शिव संहिता और विशेष रूप से नाद बिंदु उपनिषद में मिलती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सद्गुरु की वाणी और शास्त्रों का संदेश एक ही स्रोत से निकला हुआ है। अंतर केवल इस बात का है कि संतों ने उस सत्य को अनुभव से जाना और सरल भाषा में बताया। संगत जी, साधकों के लिए सीधा और स्पष्ट मार्गदर्शन। इसलिए संगत जी, जब भी आप ध्यान में बैठे तो एक सुरती को आज्ञा चक्र त्रिकुटी पर टिकाएं। 2 दोनों कानों को बंद करें। 3 दाएं कान की ओर ध्यान लगाएं, और जो सूक्ष्म स्थिर आकर्षक ध्वनि आती है उसी में मन को टिकाएं। 4 बाएं कान की ध्वनि को पहचानें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। बाबा जी की इस शिक्षाओं का पालन करके ही साधक भ्रम से बच सकता है और धीरे धीरे अनहद नाद की सच्ची स्थिति तक पहुंच सकता है। बाबा जी ने स्पष्ट किया, दाएं नाद दयाल का है, बाएं काल का ध्यान केवल दाएं की ओर रखो। संगत जी, जब शास्त्र, योग और सद्गुरु तीनों एक ही बात कहें तो फिर शंका कैसी? आवश्यकता है तो केवल श्रद्धा से उस मार्ग पर चलने की जिसे बाबा जी ने दिखाया है।
वो पथ भ्रम से परे है, सीधा परम सत्य की ओर जाता है। संगत जी, जब कोई साधक हठ योग प्रदीपिका जैसे गढ़ ग्रंथ को केवल सकारी के आधार पर पढ़ता है तो उसे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि दाएं कान से अनहद न सुनना ही मूल और सार्वभौमिक साधना है। परंतु ये धारणा अधूरी और भ्रमकारी हो सकती है, विशेषकर उन गृहस्थ साधकों के लिए जिन्होंने न तो प्राणायाम, नाड़ी शोधन, कुंभकरेचक जैसे कठिन शारीरिक और ऊर्जात्मक अभ्यास किए हैं और ना ही शरीर को इन गुड योगिक विधियों के लिए प्रशिक्षित किया है। ऐसे में यदि साधक केवल जानकारी के आधार पर दाएं कान की ओर चेतना केंद्रित कर अनहद नाद को पकड़ने की चेष्टा करता है तो इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना या मानसिक बेचैनी, कानों में भ्रमकारी सनसनाहट या अव्यवस्थित ध्वनियां, ऊर्जा का असंतुलन जिससे नींद, पाचन और मनोच्छा प्रभावित हो सकती है, भय, अनजाना डर, चिंता और आध्यात्मिक भ्रम। संगत जी, ये कोई साधारण बात नहीं है। भीतर की यात्रा एक अग्निपथ है और इस पर बिना गुरु के चलना वैसा ही है जैसे आंख बंद करके तेज धार पर चलना। यही कारण है कि योगतंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बिना गुरु के किया गया योग यमराज की सीढ़ी है। गुरु ही वो दिव्य शक्ति है जो साधक के अंतर के द्वार खोलते हैं, सुरती को सही दिशा देते हैं और भ्रम तथा भटकाव से उसकी रक्षा करते हैं। इस योग में जहां ना केवल ध्यान बल्कि चेतना के सूक्ष्म स्तर पर काम होता है, गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। उन्होंने स्वयं अनुभव किया होता है कि कौन सी ध्वनि वास्तविक है, कौन सी भ्रम है चेतना को कहां टिकाना है और कहां नहीं। इसलिए संगत जी, ये सदैव स्मरण रखें कि किसी भी शास्त्र, विधि या अभ्यास को केवल पढ़कर अपनाना पर्याप्त नहीं है। उसमें उतरने के लिए गुरु की कृपा, संरक्षण और निर्देश अत्यंत आवश्यक है। गुरु ही नाव है, वही पतवार है और वही उस पार ले जाने वाले साहिब का संदेश है। संगत जी, गुरु के मिलने पर, उनके बताए मार्ग पर चलने से ये साधना एक आसान और सहज अनुभव बन जाती है। जब गुरु की कृपा और मार्गदर्शन मिल जाता है तो साधक की आंतरिक यात्रा स्पष्ट और सीधी दिशा में चल पड़ती है। गुरु के आदेशों और उनके दिव्य उपदेशों से साधक को वो सही मार्ग मिलता है जिस पर चलकर वो बिना किसी भ्रम के आत्मा की गहराई में उतर सकता है। गुरु ही वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करके साधक को सही दिशा दिखाते हैं और उनकी उपस्थिति में साधना का अनुभव सहज, सरल और शुद्ध होता है। संत महात्माओं द्वारा सुझाया गया मार्ग सहज योग या सूरज शब्द योग, ये न केवल अत्यंत व्यावहारिक है बल्कि गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए एक सहज, सरल और शुद्ध साधना का रास्ता भी है। संतों ने बड़ी गहरी समझ और करुणा के साथ इस मार्ग को गृहस्थ साधकों के लिए प्रस्तुत किया। वे जानते थे कि अधिकतर साधक घर परिवार, काम और अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। उनके पास ना तो जंगलों में साधना करने का समय है, ना ही कठिन शारीरिक तप और प्राणायाम के लिए। इस कारण संत महात्माओं ने ऐसा मार्ग सुझाया जिसमें कोई शारीरिक कष्ट ना हो और ना ही कोई जटिल और बाहरी विधियां हो, बल्कि वो केवल अंदर की यात्रा पर आधारित हो। सूरज शब्द योग में साधक को अपने भीतर की चेतना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस साधना में ना तो शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता है, ना ही श्वास को नियंत्रित करने की। ये पूरी प्रक्रिया केवल मन और चेतना की दिशा को भीतर की ओर मोड़ने पर आधारित है, ताकि साधक स्वयं की अंतरात्मा से जुड़ सके और उसी से आत्मा की परमात्मा से एकता स्थापित हो सके। सहज योग की 4 मुख्य विधियां हैं जिनका पालन करने से साधक सहज रूप से आत्मा की ओर बढ़ता है। 1. मंत्र जप, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र या नाम जिसे हृदय में श्रद्धा और प्रेम से दोहराया जाता है। ये मंत्र धीरे धीरे मन को बाहरी आकर्षणों से हटाकर भीतर की ओर खींचता है और साधक को अपने शुद्धतम रूप से जोड़ता है। 2. नाम सिमरन, ये अखंड साधना की पहली सीढ़ी है
जिसमें मन में निरंतर बिना रुके सतनाम का सुमिरन चलता रहता है। ये साधना मन की चंचलता को कम करती है और धीरे धीरे मन सतनाम में स्थिर होने लगता है, जिससे साधक की चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगती है। 3. ध्यान। ये त्रिकुटी आज्ञा चक्र पर सुरती को टिकाने का अभ्यास है। साधक जब अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करता है तो वहां से आने वाली सूक्ष्म ध्वनियों में लयबद्ध होता है। यही अनहद नाद की सहज प्रारंभिक स्थिति है, जहां साधक को अनहद शब्द की अनुभूति होती है। 4. एकाग्रता की साधना। ये साधना संकल्प और संयम के साथ एक ही लक्ष्य पर मन को टिकाने की होती है। जब साधक अपनी एकाग्रता को मजबूत करता है तो उसका अंतःकरण निर्मल होता है और वो सूक्ष्म जगत की ओर बढ़ता है, जहां उसे अनहद नाद की गूंज सुनाई देती है। अनहद नाद की यात्रा, ये पूरी यात्रा बिल्कुल सहज और आंतरिक होती है। संगत जी, जब कोई साधक इन 4 विधियों पर नियमित रूप से अभ्यास करता है तो प्रारंभ में उसे जो ध्वनियां सुनाई देती है वे बदलती रहती है, जैसे घंटी, शंख, वीणा या झंकार की आवाज। जैसे जैसे साधक की चेतना और ध्यान स्थिर होते जाते हैं, वो अनहद शब्द में प्रवेश करता है, जो ना केवल वास्तविक बल्कि सतत और शुद्ध होता है। इस यात्रा में ना तो शरीर थकता है, ना मन उलझता है। ये केवल चेतना की एक गहरी स्थिति है, जहां साधक अपने भीतर के अनहद नाद को शांति से सुनता है। वर्षों के अभ्यास के बाद अनुभव से निकली बात। संगत जी, मैं स्वयं कई वर्षों से इस सहज योग का अभ्यास कर रहा हूं और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संतों, धर्म ग्रंथों और अनुभवी आत्माओं का यही मर्म है कि गृहस्थ जीवन जीने वाले साधक के लिए सबसे सरल, सुरक्षित और सफल मार्ग है सुमिरन, सेवा, शुद्ध जीवन और सहज योग। अनुभव यही बताता है कि जो व्यक्ति नाम के सहारे गुरु की शरण और भीतर की ओर मुड़ने की साधना करता है, उसे ना तो किसी शारीरिक क्रिया की आवश्यकता होती है, ना किसी बाहरी विधि की। वो स्वयं अनुभव करता है कि अनहदनाद भीतर ही गूंज रहा है। शांत, सतत और सच्चा ये अनुभव केवल साधना के निरंतर अभ्यास से प्राप्त होता है और गुरु की कृपा से साधक को इस मार्ग पर सही दिशा मिलती। संगत जी, संत कबीर साहिब जी का जीवन अनहद नाद और भीतरी साधना की अद्भुत मिसाल है। कबीर जी ने कभी किसी औपचारिक शिक्षा या बाहरी तपस्या का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक गृहस्थ के रूप में रहते हुए ही उन्होंने आत्म साक्षात्कार और अनहद नाद की अनुभूति प्राप्त की। ये अनुभव उन्हें किसी ग्रंथ के अध्ययन से नहीं, बल्कि वर्षों की गहरी सुमिरन साधना और नाम जप से प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, कबीर साहिब पंचगंगा घाट पर ध्यान में लीन थे। वातावरण एकदम शांत था और उनका मन पूर्णतः भीतर की ओर एकाग्र हो चुका था। तभी उन्हें अपने अंदर एक निरंतर गूंजती हुई दिव्य ध्वनि का अनुभव हुआ। वो ध्वनि ना बाहर से थी, ना सामान्य कानों से सुनी जा सकने वाली। ये ध्वनि थी शंख जैसी, झंकार जैसी, कभी मृदंग की तरह, कभी वीणा की तरह, और वो लगातार उनके भीतर बज रही थी। ये था अनहद नाद, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी वाणी में इन शब्दों में किया। 5 तत्वों का पुतला अनहद बाजे गगन मन, भीतर बाजे घुंघरू, सुनता जिया संतन मन। कबीर जी स्पष्ट कहते हैं कि ये नाद हमारे शरीर रूपी आकाश में निरंतर बजता है और इसे केवल वही सुन सकता है जिसकी सुरती भीतर एकाग्र हुई हो। उन्होंने ये भी कहा कि अनहद नाद कोई काल्पनिक बात नहीं, बल्कि वो शब्द है जो स्वयं गुरु और स्वयं साहिब है। कबीर साहब का मानना था कि नाम सुमिरन ही वो सीढ़ी है जिससे साधक अनहदना नाद तक पहुंचता है और इसी के बल पर आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये मार्ग केवल योगियों या सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक गृहस्थ साधक के लिए है जो सच्चे मन से नाम जप करता है, सेवा और सच्चे जीवन का पालन करता है। कबीर जी की ये साखी और जीवन अनुभव हमें ये सिखाता है कि अनहदनाथ केवल ग्रंथों का विषय नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो श्रद्धा, समर्पण और अभ्यास से सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है।
जब साधक की चेतना त्रिकुटी में स्थिर होती है और सुरती भीतर उतरती है, तो वो स्वयं अनुभव करने लगता है कि कौन सी ध्वनि शुद्ध है और कौन सी मन की कल्पना। इसलिए अनहदनाद की प्राप्ति किसी विशेष योग विधि या कान बंद करने की क्रिया से नहीं होती, बल्कि होती है गुरु कृपा नाम सुमिरन और सतत अभ्यास से, जैसा कि कबीर साहिब जी ने अपने संपूर्ण जीवन से हमें दिखाया। संगत जी, संत कबीर साहिब जी का जीवन केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों का ही नहीं, बल्कि एक साधारण गृहस्थ के रूप में भी एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं, बल्कि यदि उसे संतुलन, समर्पण और साधना के साथ जिया जाए तो वही जीवन मोक्ष का माध्यम बन सकता है। कबीर साहिब जी का विवाह माता लुई के साथ हुआ था। लुई जी एक अत्यंत सादगीपूर्ण, धर्मपरायण और समर्पित स्त्री थी। कबीर जी और लुई जी का जीवन बेहद साधारण था। दोनों ने मिलकर कपड़े बुनने का काम किया और उसी से अपनी आजीविका चलाई। मगर इस साधारण जीवन में भी कबीर जी की साधना, उनका सुमिरन और सत्संग कभी नहीं रुका। कबीर साहिब और माता लोई का रिश्ता सिर्फ एक पति पत्नी का नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के ध्यान, संयम और सेवा के मार्ग में साथी थे। जब कबीर जी साधना में लीन होते तो माता लोई पूरी श्रद्धा से घर और जीवन की जिम्मेदारियां संभालती। उनकी गृहस्थी में कभी भी अधिक भौतिक सुख सुविधाएं नहीं रही, लेकिन उसमें सच्चाई, संतोष और सेवा की सुगंध हमेशा रही। एक बार किसी ने कबीर साहिब से पूछा कि आप गृहस्थ होकर भी इतने ऊंचे ध्यान में कैसे लीन रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जो पत्नी सेवा में, सुमिरन में सहायक हो, वो गृहस्थ ही नहीं, वह भी साधना का ही रूप है। उनके जीवन में ऐसा कोई विरोध नहीं था जो ये कहे कि साधु बनने के लिए संसार छोड़ना जरूरी है। उन्होंने दिखाया कि भीतर की यात्रा, अनहदनाद की अनुभूति और ईश्वर से मिलन सब कुछ एक सच्चे गृहस्थ जीवन में भी संभव है। उनके पुत्र कमाल भी उनके विचारों और साधना से प्रभावित हुए और जीवन के उत्तरार्ध में वे भी संत मार्ग पर चले। ये सब इस बात का प्रमाण है कि कबीर साहिब का संपूर्ण जीवन, चाहे वो उनकी साधना हो या उनकी गृहस्थी, पूर्ण समर्पण, संतुलन और आत्मज्ञान से परिपूर्ण था। इसलिए कबीर साहिब जी की कथा हमें ये सिखाती है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। बस जरूरत है सच्चे भाव, निरंतर सुमिरन और एक संतुलित दृष्टिकोण की। संगत जी, हम सब गृहस्थ जीवन में हैं और हमारी साधना का मार्ग भी गृहस्थ धर्म के अनुरूप होना चाहिए, जहां ना तो शरीर को कष्ट हो, ना मन को भ्रम। इसलिए संतों का दिया गया ये सहज मार्ग ही सच्चा और व्यावहारिक है। सुमिरन कर ले बंदिया, जीवन सफल बना ले। संत मार्ग है सरल, नाम ले नाम कमा ले। संगत जी, इस गहन और सूक्ष्म विषय पर चर्चा करते हुए हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचे हैं कि साधना का मार्ग केवल जानकारी से नहीं, अनुभव और श्रद्धा से तय होता है। हर साधक का अनुभव भिन्न हो सकता है, लेकिन मूल बात यह है कि हमें ध्यान में निरंतरता, गुरु पर अटूट विश्वास और भीतर की यात्रा की सजगता बनाए रखनी चाहिए। संगत जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम संतों की वाणी और ग्रंथों के मूल मर्म को सहज, सरल और व्यवहारिक रूप में आप तक पहुंचाएं, ताकि साधना के पथ पर चलते हुए किसी भी साधक को ना भ्रम हो, ना रुकावट। यदि आपको ये विषय उपयोगी, स्पष्ट और मार्गदर्शक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सत्संग की भावना से इसे आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और भी उपयोगी बातें समय समय पर आप तक पहुंचती रहें। नाम सुमिरन ही सबसे बड़ा साधन है जो हमें अनहद नाद से जोड़कर आत्मा को उसके सच्चे घर तक ले जाता है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।